हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके एग्जामिनेशन व्यू से, आप यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्जामिनेशन व्यू होते हैं उसके लिए एक अच्छा सा टॉपिक है। इसका एक थ्योरम आएगा, तो अच्छा सा थ्योरम होने वाला है। ये कभी कभी लिखने के लिए भी आ जाता है कि 2 नंबर के में या 3 नंबर्स में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइंड सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बिल्कुल स्टूडेंट से बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो बात करते हैं फिर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन की। आपके पास टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी पर, ठीक है ना। टी आपके पास कहलाता है नॉन सिंगुलर इफ नल स्पेस ऑफ टी कंसिस्ट्स द जीरो वेक्टर अलोन। मतलब आपके पास नल स्पेस का मतलब क्या होता है। नल स्पेस की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो देख लीजिएगा। अगर आपको और ज़्यादा वीडियो देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, बीएससी की हर एक बुक की हमने वीडियो बनाई हुई है, आप देखते रहिए, ठीक है ना। तो देखो नल स्पेस का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास टी यू से वी पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यू से वी पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यू में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी इमेज कहाँ पर को जा रही होगी, जीरो पर जा रही होगी, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, टी में कुछ ऐसे, कुछ टी यू में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, 1 भी होगा, ऐसे ये अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, कुछ ऐसे। यहाँ पर कोई जीरो वेक्टर होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए कह दिया या कुछ भी कह दिया, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो ये अल्फा की इमेज जीरो पर जा रही है, बीटा की इमेज जीरो पर जा रही है, गामा की इमेज जीरो पर जा रही है। तो नल स्पेस में क्या है, एक अल्फा आया, एक बीटा आया और एक फिर क्या आया, गामा आया, ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है मेरे पास, ये नॉन सिंगुलर कहलाएगा अगर नल स्पेस में अलोन सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। आई नहीं बात समझ में। अगर मान लीजिए आपने टी अल्फा इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तो अल्फा कुछ और नहीं, अल्फा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मेरे पास जीरो होगा। आई नहीं बात समझ में। अब एक अल्फा गहरा जीरो लिखा है, इसका तो मतलब आप समझ रहे होंगे वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट कभी भी गहरा जीरो होता है। अगर मान लिया जाए भैया अल्फा जीरो ना होकर के कुछ हो सकता है जैसे, तो उसका मतलब वो क्या कहलाएगा भैया, जैसे टी अल्फा जीरो, कुछ अल्फा कुछ यू का एलिमेंट होगा जीरो को छोड़ करके, तो आपके पास ये क्या कहलाएगा भैया, इस सेट टू बी है सिंगुलर कहलाएगा। आई नहीं बात समझ में। तो डियर इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपने ये नोट कर लिया है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का, तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम लिखिए, और ये थ्योरम जो है वो बहुत गजब का थ्योरम है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ डियर, तो लिखिए फिर थ्योरम। तो थ्योरम लिखिए फिर। थ्योरम है आपके पास, बहुत अच्छा सा थ्योरम है आपके पास, ये आ भी सकता है। कुमाऊं में ये 2 बार आया हुआ है, और शायद नहीं, थ्योरम आया है 2 बार भैया, डेफिनेशन नहीं आया है, थ्योरम आया है। एक 2007 में आया है, एक 2009 में आया है। 2007 में हम कितने में थे, शायद 8 में होंगे। 2009 में हम शायद 10 में थे। तो जब हम 10 में पढ़ते थे तब ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आया था। जब हम 10 में पढ़ते थे तो ये 15 में आया हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि 20 से तो 15। चलो फिर वही डायलॉग हो गया पुराना, ठीक है ना। OMG, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेट लिखना, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U into V, UF into a from vector space UF into a vector space VF, ठीक है, ठीक है। तब देन गजब का T इज नॉन सिंगुलर। अगर T नॉन सिंगुलर है, if and only if T is 1 गजब का जितनी तारीफ की जाए वो सब कम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नहीं, थ्योरम है, थ्योरम। इसको हम बात करते हैं प्रूफ की, तो इसको नोट कीजिए डियर, ठीक है ना। तो डियर ये बहुत ही बेहतरीन सा थ्योरम है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले तो हमारे पास टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, गिवन टी
इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u इंटू वी। अगर t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो u इंटू वी में, तो इसका मतलब क्या होगा, t a अल्फा प्लस b बीटा या फिर t अल्फा 1 b अल्फा 2 बराबर कितना, t a t अल्फा 1 प्लस a t अल्फा 2। ठीक है ना। अगर आपने a और b की जगह 1, a और b तो फील्ड के एलिमेंट होते हैं, अल्फा बीटा किसके एलिमेंट होंगे, इस u के एलिमेंट होंगे। अगर इनकी जगह 1 1 ले लिया तो क्या मेरे पास ये ऐसा भी कंडीशन दे देगा कि नहीं दे देगा, t अल्फा 1 प्लस t अल्फा 2, ऐसा भी तो होगा ना। ठीक है ना। तो आपने प्रूफ क्या करना है, तब t को नॉन सिंगुलर दिखाना है कब, जब क्या होगा, t 1 1 होगा, सबसे पहली कंडीशन तो। और कन्वर्सली भी मुझे दिखाना पड़ेगा, अगर t 1 1 होगा तो नॉन सिंगुलर भी दिखाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अगर नॉन सिंगुलर है तो 1 1 दिखाना पड़ेगा, अगर 1 1 है तो आपने क्या दिखाना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो केस 1 आ जाएगा भैया, केस 1। केस 1 क्या है आपके पास, इफ t इज नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, तो आपने प्रूफ क्या करना पड़ेगा फिर, देन प्रूफ दैट जो आपने प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, t इज 1 1, t को क्या दिखाना है आपने, 1 1 दिखाना है। क्लियर है ना इतना बात, ठीक है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर। अब t इज 1 1 है तो इसका मतलब क्या ऐसा होगा मेरे पास, देखो एक बार ध्यान से, नहीं t नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है, अब देखना फिर मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है ना, ठीक है ना, नोट कर लिया होगा ना थ्योरम, बहुत बढ़िया। अब सुनो फिर, अगर t 1 1 है, इफ t नॉन सिंगुलर दिया ना, नॉन सिंगुलर, अगर t नॉन सिंगुलर दिया है तो इसका मतलब दैट इज जो आपके पास होने वाला है, t अल्फा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, गहरा 0, और एंड अल्फा आपके पास क्या होने वाले हैं भैया, गहरा 0। बस अल्फा सिर्फ और सिर्फ 0 होने वाला, और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपने 1 1 दिखाना है। 1 1 दिखाने के लिए क्या कहते हैं हम, इफ, हम ऐसा कहते हैं ना 1 1 दिखाने के लिए, इफ t अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या कहूंगा मैं, t अल्फा 2। सेम मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। अगर मैं अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा दिखा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। आई ना बात समझ में। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर आपके पास, ये t अल्फा 1 हो गया और माइनस कितना हो जाएगा, t अल्फा 2। क्या यहाँ पर कोई 0 नहीं आएगा, अभी ये t अल्फा 1 ये सब वेक्टर के एलिमेंट है, तो कितना होने वाला है, गहरा 0 होने वाला है। आई नहीं बात समझ में। t क्या है आपके पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। t अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब देखो इसी में आ जाओ, यहीं पर को आ जाओ, t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, a की जगह a और b तो फील्ड के एलिमेंट होते हैं, a की जगह 1 ले लिया, b की जगह कितना ले लिया, -1 ले लिया। तो ये ऐसा हो सकता है कि नहीं, यहाँ माइनस भी हो सकता है और यहाँ भी क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, ऐसा होगा कि नहीं। तो क्या यहाँ पर से इसकी जगह मेरे पास t अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या गहरा 0 हो सकता है कि नहीं, बिकॉज t क्योंकि t क्या है आपके पास, t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यस, क्योंकि तो बोलते हैं ना इसको हिंदी में, अरे क्योंकि, ठीक है ना, सिंस, इंग्लिश में तो सिंस कहने वाले हैं। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, अब देखो ये t क्या है आपके पास, t दिया आपके पास नॉन सिंगुलर है, गिवन आपके पास क्या है, गिवन t इज क्या है, नॉन सिंगुलर है। अगर आपके पास t नॉन सिंगुलर दिया है तो आपके पास कितना हो जाएगा, जो ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कुछ और नहीं, ये क्या होगा, गहरा 0 होगा। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू किसके आ गया, अल्फा 2 के आ गया। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा भैया, t 1 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो दैट इज t 1 1, दैट इज t 1 और फिर 1। तो इसको लिख दो, ठीक है। तो डियर 1 1 तो आपने प्रूफ कर दिया है, जब आपने इसको सिंगुलर कहा था तो 1 1 प्रूफ कर दिया। तो आपने आपके पास पार्ट 2 आने वाला है, या फिर क्या कन्वर्सली आने वाला है। तो हेडिंग डालना कन्वर्सली या फिर पार्ट 2, जैसा लिखना चाहते हैं आप लिखना। हम तो लिखते हैं इसको पार्ट 2 के रूप में। तो आपके पास जो पार्ट 2 था उसमें क्या था, अब गिवन क्या होगा फिर आपके पास, t इज 1 1, t क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है ना, t 1 1 होगा। तब आपने प्रूफ क्या करना पड़ेगा, देन प्रूफ दैट t इज नॉन सिंगुलर,
सिंगुलर, ठीक है ना। तो सुनो फिर T11 है तो आपने T नॉन सिंगुलर दिखाना है। T नॉन सिंगुलर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने कहना पड़ेगा टी अल्फा इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, गहरा जीरो। तो आपने प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि जो अल्फा है वो क्या है, जीरो है, ठीक है ना। और एक चीज़ में जानते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट हम तो ये जानते ही हैं शायद क्या, T गहरा जीरो बराबर कितना होता है आपके पास, हमेशा गहरा जीरो होता है कि नहीं। तो यहाँ पर से ये जो गहरा जीरो, ये गहरा जीरो क्या, यहाँ पर से जो ये T अल्फा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, T गहरा जीरो के इक्वल हो जाएगा। T क्या है, 1 है। अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गहरा जीरो हो जाएगा। क्यों, T तो क्या है हमारे पास, T इज 1 तो ये प्रूफ करना था, T इज 1 था। तो अल्फा इज इक्वल टू गहरा जीरो प्रूफ करना था, नहीं प्रूफ करना था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज T इज नॉन सिंगुलर, T क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स इतना नोट कीजिए। तो ये थ्योरम था नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो मिलते हैं फिर हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट जोश के साथ। तो इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे सभी वीडियोस को अपने जितने भी आपके फ्रेंड बीएससी करते हैं, हम बीएससी का हर एक टॉपिक बनाते हैं, तो बीएससी हमारे चैनल को देखते रहिए, बीएससी की मैथ से सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।